प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पुनरावृत्ति कार्य के क्रम में आज हमने जो पाठ चयनित किया है वह भोला राम ने पंप लगाया और सितारों से आगे। हम इन दोनों पाठों की पुनरावृत्ति आज करेंगे। इस पुनरावृत्ति के अंतर्गत पाठ के आशय पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, जीवन मूल्य संबंधी प्रश्नोत्तर, भाषा की बात से संबंधित व्याकरणिक प्रश्नोत्तर आदि को समझते हुए अंत में 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे और उन गद्यांशों पर आधारित प्रश्न आपको उन्हीं गद्यांशों में से छांट के लिखने होंगे और कुछ व्याकरणिक प्रश्न जो हो सकते हैं उनके भी उत्तर आपको लिखने होंगे। इस तरह इस पाठ को अच्छी तरह पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपकी इन पाठों से संबंधित कोई जिज्ञासा होगी, कोई समस्या होगी तो आप उन्हें शेयर करें और समाधान पाएं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इन पाठों के अंतर्गत प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न पाठ में से, भोला राम पंप क्यों और कैसे लगवाना चाहता था? बिजली साहब ने दरख्वास्त की हर तह को धीरे से क्यों खोला? सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया बताई? महान राष्ट्रीय परंपरा किसे कहा गया? भोला राम ने उसका उल्लंघन क्यों किया? पाठ के माध्यम से लेखक ने किस सच्चाई को उजागर किया? पाठ के आधार पर लिखिए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे, क्यों कहे? केवल दरख्वास्त और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम, किसने कहा, क्यों कहा? अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में ही दिखाई देती, किसने कहा, क्यों कहा? सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे, किसने कहा, क्यों कहा? पाठ में से के अंतर्गत भोला राम अपने खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप बिना सरकारी नियमों का उल्लंघन किए हुए लगाना चाहता था। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जब भोला राम ने बिजली कनेक्शन की दरख्वास्त बिजली साहब को दी तो उन्हें लगा कि भोला राम ने दरख्वास्त की तह में कुछ रुपए रखे होंगे, कहीं रुपए गिर न जाएं, इसलिए बिजली साहब ने भोला राम के दरख्वास्त की हर तह को धीरे धीरे से खोला। ठीक है। इसके बाद सिंचाई साहब ने भोला राम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि तुम अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी से पानी खींचोगे। नदी से पानी खींचने के लिए सबसे पहले नदी जिसकी है उससे यह लिखवा कर लाओ कि उसे नदी से पानी खींचे जाने पर कोई आपत्ति तो नहीं है, तब तुम्हारी अर्जी पर विचार किया जाएगा। महान राष्ट्रीय परंपरा बिना अनुमति के काम करने को कही गई है। भोला राम ने इसका उल्लंघन किया क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति था और उसे सरकारी नियम कानूनों पर पूरा भरोसा था। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने वर्तमान समाज के सरकारी तंत्र के लगभग सभी विभागों में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अधिकारियों द्वारा काम में ढिलाई होना जैसे समाज विरोधी गतिविधियों का जीवंत रूप प्रस्तुत किया है, जिससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। प्रश्न संख्या 6, बिजली साहब ने ऐसा कहा, क्यों कहा? क्योंकि भोला राम से उन्हें घूस लेने की आशा थी। जंगल साहब ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि अपने विभाग के गैर जिम्मेदाराना कामों के बारे में बताने के लिए। सिंचाई साहब ने कहा, क्योंकि अपने विभाग के अत्यधिक कार्यों के बारे में बताने के लिए कहा था। ठीक है। इसके बाद भाषा की बात है। भाषा की बात का जो पहला क्वेश्चन है और नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। शब्दकोशीय क्रम का मतलब होता है डिक्शनरी में जिस तरह शब्दकोश के क्रम में लिखा रहता है, डिक्शनरी में कैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा रहता है, जिस तरह हमने वर्णमाला पढ़ी हुई है उसी तरह आपको लिखना होता है। वर्णमाला में क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले अ, फिर आ, ई, उ। तो उसी सीक्वेंस में डिक्शनरी में कठिन शब्द लिखे होते हैं और उन शब्दों के अर्थ भी लिखे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए कहा गया। अनुमति, बूंद, बिजली, फुर्सत, सिंचाई,
और कृषि, श्रद्धा, क्यूसेक, पुख्ता और प्रति। ठीक है, इन्हें शब्दकोश क्रम में लिखना है। उत्तर आगे दिए गए हैं। नीचे खंड क में पाठ में आए को शब्द प्रयोग खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं। दोनों का मिलान करना है। संस्कारों का पानी चढ़ना, आ जाते हैं मुंह उठाए, कागज सही करना, घास छीलना, मलाई का काम। और अर्थ में बिना सोचे समझे काम करना, जाना, लाभ का काम, लाभ का काम के बाद व्यर्थ के कार्य करना, परंपराओं का पालन करना, प्रमाण पत्रों की जांच करना। जीवन मूल्य के अंतर्गत बिना कुछ कहे ही वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना अनुमति पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। तो उसके अंतर्गत सवाल है, क्या भोलाराम ने सही निर्णय लिया, और ऐसा निर्णय लिया तो क्यों लिया? क्या अधिकारियों का रिश्वत मांगना उचित था? कारण से बताइए। ऐसी समस्या में फंसे व्यक्ति को आप क्या सुझाव देंगे? इस तरह से भाषा की बात और जीवन मूल्यों के प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित है। शब्दकोश के क्रम में सबसे पहले अनुमति, अ आ इ, फिर क ख ग घ होता है कृषि, और आधा अक्षर वाला उसके बाद क्यूसेक, फिर पुख्ता, छोटा ऊ, फिर प्र आधा अक्षर, आधा प र मिलके प्र बनता है, तो ये अंत में होंगे। फुर्सत, फिर बिजली, फिर बूंद, फिर श्रद्धा, सिंचाई। स्र जो है वो शरीफा वाला स से बना होता है, इसलिए वो पहले है और सांप वाला स बाद में। संस्कारों का पानी चढ़ने का मतलब होता है परंपराओं का पालन करना। आ जाते हैं मुंह उठाए मतलब बिना सोचे समझे आ जाना। कागज सही करना, प्रमाण पत्रों की जांच करना, घास छीलना, व्यर्थ के कार्य करना, मलाई का काम, लाभ का काम। जीवन मूल्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था, क्या भोलाराम ने सही निर्णय लिया, और लिया तो क्यों लिया? तो उसका उत्तर है, भोलाराम ने आंशिक रूप से सही निर्णय लिया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाती तो उसकी फसल खराब हो जाती और उसे बहुत बड़ा घाटा होता। इसलिए उसने बिना अनुमति के पंप फिट करके पानी लेना शुरू कर दिया। क्या अधिकारियों का रिश्वत मांगना उचित था? कारण से बताइए। अधिकारियों का रिश्वत मांगना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि सरकार उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह और बहुत सी सुविधाएं देती है ताकि वे अपना काम सही से करें और आम जनता का सरकारी नियम कानूनों के प्रति विश्वास बना रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्थिति बहुत ही भयावह और विकट है। ऐसी समस्या में फंसे व्यक्ति को आप क्या सुझाव देंगे? मैं ऐसी समस्या में फंसे व्यक्ति को मीडिया में जाने, सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज कराने और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद लेने की सलाह दूंगा। ठीक है। इसके पश्चात जो सितारों से आगे पाठ है, कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? तो ये सवाल भला सवाल है। दूसरा प्रश्न है, कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? फिर तीसरे में है, माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? चौथे प्रश्न में, कल्पना ने कब अंतरिक्ष यात्रा की और उन्हें किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई? नीचे कुछ गलत कथन दिए हुए हैं, पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखना है। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कल्पना की मां का नाम क्या था? कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? कल्पना का विवाह कब हुआ? कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई? इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। पहले प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? उसका उत्तर है, कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से भिन्न थी क्योंकि वह स्नातक के बाद वैवाहिक जीवन में न बंधकर स्वतंत्र आकाश की यात्रा करना चाहती थी। इंजीनियरिंग की कक्षा की अकेली छात्रा होने पर भी
उसमें उत्साह की कभी कमी नहीं हुई और अपने कर्मठता के बल पर उसने अपने सपनों को सच करके दिखा दिया। कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? कल्पना के दो मित्र जीन पियरे हैरिसन और इराज कलखोरर ने कल्पना को विदेशी परिवेश में ढलने में काफी मदद की। उसने जीन पियरे हैरिसन के निवास के नजदीक ही एक अपार्टमेंट में एक अन्य भारतीय लड़की के साथ अपना निवास बनाया और धीरे धीरे वह विदेशी परिवेश में ढल गई। तीसरे में है, माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले लोगों के भाग्य में ही होता है और भारतीय मूल की कर्मठ महिला कल्पना चावला ने इसे प्राप्त किया है। ठीक है। चौथा, कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की, उन्हें किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई? तो कल्पना ने पहली बार 19 नवंबर 1997 में अभियान विशेषज्ञ के रूप में तथा दूसरी तथा अंतिम बार शटल स्टेशन फ्लाइंग क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व के रूप में 16 जनवरी 2003 में अंतरिक्ष यात्रा की। पांचवा प्रश्न, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई? नहीं, गलत है। सही है, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। दूसरा था, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी? नहीं, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में खेल कूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। तीसरा था, कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। तो यह सही है कि कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। इसके बाद वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। ये गलत है। वातानुकूलित प्रयोगशाला न होते हुए भी कल्पना उसमें घंटों प्रयोग करती रहती थी, यह सही है। अवातानुकूलित का मतलब होता है वातानुकूलित न होना। अंतिम था, कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ? तो ऐसा नहीं है, कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 2 ही बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल्पना की मां का नाम संज्योति था। कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण थे उसकी लगन और उसकी जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना का विवाह हुआ 1983 में 1983 में। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर 19 नवंबर 1997 को गई। ठीक है। इसके बाद भाषा की बात के अंतर्गत पाठ में से इक अवता प्रत्यय वाले शब्दों को छांट के लिखना है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, जैसे सर्वधन अधिक सर्वाधिक। तो इस पाठ में से 5 संधि युक्त शब्द छांट कर लिखना है। जीवन मूल्य के अंतर्गत आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? आपका लक्ष्य देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है? जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का क्या महत्व है? इन दोनों प्रश्नों का भी उत्तर पाठ के अंत में दिया गया है। भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्नों के तहत पाठ में से इक वता प्रत्यय वाले 2 शब्द छांट कर लिखिए। इसका उत्तर है इक प्रत्यय से बना हुआ वैज्ञानिक, विज्ञान धन इक वैज्ञानिक, प्रारंभ धन इक प्रारंभिक। ये दोनों शब्द हो गए। और सफल धनता सफलता, जागरूक धनता जागरूकता, ये दोनों ता प्रत्यय वाले शब्द हो गए। इसके बाद संधि वाले शब्दों के अंतर्गत प्रोत्साहन, ठीक है, पुस्तकालय, प्रधन उत्साहन प्रोत्साहन, पुस्तक धनालय पुस्तकालय, आनंद धन अनुभूति आनंदानुभूति, वात धन अनुकूलित वातानुकूलित, विद्या धन आलय विद्यालय। इसके अलावा गुरुत्व धन आकर्षण गुरुत्वाकर्षण, अधिक धन अधिक अधिकाधिक, महाधन विद्यालय महाविद्यालय, सदा धन एव सदैव, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय भी हो सकता है। इस तरह से न जाने कितने शब्द संधि से युक्त हैं, इन्हें हम छांट कर लिख सकते हैं। जीवन मूल्यों के अंतर्गत, जीवन मूल्य आधारित प्रश्नों के अंतर्गत
आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या आपका लक्ष्य देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। यह भी हो सकता है, या प्रतिष्ठित नौकरी हासिल करूंगा, यह भी हो सकता है, सिपाही बनूंगा, यह भी हो सकता है, सैनिक बनूंगा, यह भी हो सकता है, एक चिकित्सक बनूंगा, चिकित्सक भी हो सकता है। सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ये वेरी करेंगे। यह निश्चित नहीं कि सबका लक्ष्य एक ही हो, सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपको लिखने आ रहा हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसी को उतारेंगे। मैंने अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा और मेरी कंपनियां बहुराष्ट्रीय होंगी। बहुराष्ट्रीय का अर्थ होता है सभी राष्ट्रों में उसका व्यापार होगा। ऐसा होने से विश्व पटल पर भारत की एक बड़ी पहचान बनेगी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न है कि जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का क्या महत्व है? देखिए, व्यक्ति भले ही लक्ष्य पर अकेले पहुंचता हो, परंतु उसके लक्ष्य तक पहुंचने में उसके परिवार वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हमारे परिवार वाले ही हमारे उत्साहवर्धन के लिए खड़े होते हैं। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग हमें केवल अपने परिवार वालों से ही प्राप्त होता है। इन सब कारण से लक्ष्य हासिल करने में परिवार वालों के सहयोग की नितांत आवश्यकता होती है। बिना उनके सहयोग के हम कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। इन्हीं सब बातों के साथ आज की कक्षा का यह पुनरावृत्ति कार्य मैं समाप्त करता हूँ। इस पाठ के अंत में आपको 2 गद्यांश दिए जा रहे हैं। उन 2 गद्यांशों पर आधारित 5-5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन दोनों गद्यांशों पर आधारित 10 प्रश्नों के उत्तर यथाशीघ्र आप लिख करके मुझे भेजें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।